जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल होंगे। आप सभी के घर पर अंधन के भंडार भरे, महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। तो आज मैं जिस चीज़ के लिए आपको एक जानकारी दे रही हूँ वो है कि अगर आप शाम के समय पूजा करते हैं और जिस तरह से मैं आपको अभी जो उपाय बता रही हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उस तरह से करते हैं तो शाम की पूजा में ये कुछ उपाय करने से शक्तियाँ बहुत जल्दी जागृत होती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी जानकारी अपलोड करती रहूँ, जानकारी लाऊँ और आपको नई नई जानकारियाँ देती रहूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आते हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखा करें कि हो सकता है कि मैं वीडियो के बीच में या अंत में कुछ नई जानकारी आपको दे दूं जो आपके काम आए। तो इसलिए आप पूरी वीडियो को अंत तक देखा ज़रूर करें और साथ ही आप कमेंट्स में ज़रूर जय माँ काली लिखा करें ताकि माँ काली आपके सभी कष्टों को दूर करे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। तो आइए मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कि शाम की पूजा में ये कुछ उपाय करने से शक्तियाँ बहुत जल्दी जागृत होती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप शाम के समय पूजा करते हैं, शाम का समय क्या होता है, उस समय सूरज डूब रहा होता है और वो एक ऐसा समय होता है जिसमें शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप इस समय कुछ उपाय करते हैं, कुछ जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उस तरह से करते हैं तो शक्तियाँ बहुत जल्दी जागृत होती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप शाम के समय पूजा करते हैं तो आपको जिस भी देवी देवता या इष्ट की आप पूजा करते हैं, आपको क्या करना है कि उनके आगे आपको जो आप दिया जलाते हैं, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उनके आगे चौमुखा दीपक जलाएं। ठीक है, जो चौमुखा दीपक होता है वो 4 दिशाओं का प्रतीक होता है। 4 दिशाएं यानी कि आपके इष्ट, आपकी देवी देवता या जो जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जिस भी देवी देवता के आप के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, या जिस भी देवी देवता के पर आप मानते हैं, वो चारों दिशाओं से आपके ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं और उनकी शक्तियाँ जल्दी से जल्दी जागृत होती हैं और आप तक पहुंचती हैं। तो जो चौमुखा दीपक होता है 4 दिशाओं का प्रतीक होता है, इसलिए कोशिश ये करें कि आप चौमुखा दीपक जलाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहली बात ये है कि आपको चौमुखा दीपक जलाना है। ठीक है, उसके बाद आपको कभी भी खाली दीपक नहीं जलाना। हो सकता है अगर आप माँ काली की आराधना करते हैं तो चौमुखा दीपक जला रहे हैं तो उनके दीपक के अंदर जो भी आपने तेल लिया है, घी लिया है, जो भी आप जला रहे हैं, जिस भी चीज़ की से आप उनके आगे दिया जलाते हैं, उसमें ज़रूर 2 लौंग डाल दिया करें। ठीक है, दूसरी बात, कभी भी आप उस चौमुखे दीपक से जो आपने प्रज्वलित किया है उनकी आरती ना उतारें। उनके लिए आरती के लिए आपको क्या करना, आरती के लिए आपको अलग से कपूर जला के आरती उतारनी है या आप अलग से दिया जला सकते हैं। लेकिन जो आपने चौमुखा दीपक जलाया उस दिए को आपको अपने इष्ट के आगे ही जले रहना है, जला के रखना है और दूसरा दिया प्रयोग करना है। चाहे आप कपूर जला लें, चाहे आप अलग से दिया जला के उनकी आरती उतारें। और हमेशा शाम के समय आप कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे कि अगर आप जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं, या फिर आप दुर्गा चालीसा, काली चालीसा पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, अगर आप ये शाम के समय पढ़ते हैं तो इसका बहुत जल्दी और बहुत तीव्र प्रभाव इस चीज़ का मिलता है। ठीक है, और जब भी आप अपनी कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे दुर्गा चालीसा, काली चालीसा या हनुमान चालीसा, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको आरती ज़रूर उतारनी है अपने इष्ट की। चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं, उनकी आरती ज़रूर उतारें। ठीक है, और दीपक को कभी भी खाली ना जलाएं। जैसे चौमुखा दीपक आप माँ काली के आगे जला रहे हैं या तो आप उसमें लौंग ज़रूर डाल दें। अगर इसी तरह से आप दीपक में कुछ ना कुछ डाल के जलाएं, खाली ना जलाएं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आप जब भी अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा के बाद उन्हें भोग ज़रूर दिया करें। भोग में जैसे माँ काली की पूजा करते हैं तो आप लौंग बताशे का भोग दे सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप 5 तरह की मिठाइयों में से या 5 तरह की मिठाइयाँ नहीं भी ला सकते तो आप थोड़ी सी खीर बना के भी भोग लगा सकते हैं। या आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं
तो आप अपने इष्ट को कुछ भी ना मिले आपके पास कुछ भी ना आए तो आप मिश्री का भोग लगा दीजिए। मिश्री तो सभी देवी देवता में चलती है, तो आप क्या करें कि मिश्री का भोग लगा दीजिए। ठीक है, तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। तो आप जब भी पूजा करें तो आप कभी भी पूजा आरती करने के बाद अपने इष्ट को ज़रूर भोग लगाएं। चाहे आप मिश्री से लगाएं, चाहे आप गुड़ से लगाएं, चाहे आप खीर बना के लगाएं, चाहे आप पेड़े से लगाएं, चाहे आप मिठाई से लगाएं, चाहे आप फल फ्रूट से लगाएं, जो भी आपकी श्रद्धा होती है, जिस भी चीज़ से आप लगाना चाहते हैं उस चीज़ से ज़रूर लगाएं। और भोग लगाने के बाद अपने इष्ट के आगे एक छोटे से लोटे में या एक छोटे से गिलास में जल ज़रूर रखा करें, क्योंकि अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उनको पानी ज़रूर पिलाना होता है। तो इसलिए हमें अपने इष्ट को भोग देने के बाद उनके लिए जल की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप माला जप ज़रूर किया करें शाम के समय। चाहे आप 1 माला जप करें, 2 माला 3 माला करें, 5 माला करें, माला जप ज़रूर करें। माला जप करने के लिए आप अपने इष्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, मान लीजिए आप महादेव की पूजा करते हैं तो आप उनके लिए रुद्राक्ष की माला प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो उनके लिए भी आप रुद्राक्ष की माला यूज़ कर सकते हैं। माता काली के लिए भी आप रुद्राक्ष की हकीक की माला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप कमलगट्टे की माला यूज़ कर सकते हैं। कृष्ण जी के लिए आप तुलसी की माला यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से माला का आप ज़रूर प्रयोग करें। ठीक है, आप जो भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं आप ज़रूर उनकी 3 माला, 5 माला, 7 माला ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद आपको छोटा सा अग्यारी भी करनी चाहिए। अग्यारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि आप छोटा सा एक उपला जला सकते हैं, उसके ऊपर कपूर रख के, और उसके ऊपर आप गूगल हो गया, लोभान हो गया, गूगल हो गया, और साथ ही आप उस पर गुड़ और घी, इस तरह से आप अग्यारी कर सकते हैं अपने इष्ट के नाम की। तो इस तरह से आप अपने जो भी इष्ट की पूजा करते हैं, इस तरह से अगर आप शाम की पूजा करते हैं तो आपके इष्ट की जो भी आप इष्ट की पूजा करते हैं उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जागृत होंगी और उनका प्रभाव आपको ऊपर ज़रूर पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके ऊपर शक्ति आए, तो अगर आप अपनी शक्ति को चाहते हैं कि वो खुल कर आए, तो इस तरह से आप पूजा करके देखिए। अगर आपकी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा है, अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो आपकी जो भी इष्ट की शक्तियाँ हैं वो आपका साथ दुगना देंगी, और इस तरह से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी होंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें, और कमेंट्स में ज़रूर जय माँ काली लिखा करें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूँगी, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए नई से नई जानकारी लाती रहूँ। जय महाकाल, जय महाकाली।